गहरा जी, आप जगह जगह घूम रहे हैं, कभी जंतर मंतर घूम रहे हैं, कभी अपना पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना घूम रहे हैं और अब हमारे संसद पे भी घूम रहे हैं। क्या क्या कारण है, आप यहाँ से क्यों घूम रहे हैं? सर्वप्रथम आप सभी मीडिया कर्मी का, फोटोग्राफर्स का, आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोग हमारे ग्यारह समाज की बात, हमारी घुमंतु जाति की बात हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी को बतला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर, आपने पूछा मैं पार्लियामेंट थाने पे क्यों गया था। पार्लियामेंट थाने पर इसलिए गया था कि मैं ग्यारह समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि SC जाति में आता है, और जो घुमंतु जाति हैं, अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ, उसका उपाध्यक्ष हूँ मैं। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारा जो संगठन है, उन सब संगठन के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं कि सुधीर जी, आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जाकर वहां से परमिशन लीजिए कि जो हमारी गरीब कन्याओं के साथ पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, चाहे वो केरल है, राजस्थान है, चाहे बलरामपुर है, हाथरस है, या उत्तर प्रदेश है, कोई भी प्रदेश है, हमारा जो घुमंतु जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, वो बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। हमारी जो घुमंतु जाति है, खानाबदोश जाति है, भारत के अंदर इसके 20 से 25 करोड़ लोग हैं। उसके अंदर मैं उपाध्यक्ष हूँ, ग्यारह समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैंने परमिशन की बात वहाँ करी है SHO साहब से। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी, लेकिन आपको 50 से 100 आदमी तक की परमिशन मिलेगी, और उससे अधिक आप आदमी नहीं ला सकते। यदि उससे अधिक आदमी आप लाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो लोगों के लाने की संख्या की जगह है वो बड़ी कम है। इसलिए उन्होंने बोला है आप धरना प्रदर्शन कर लीजिए, और यही कारण है कि आज मैं वहाँ पर आया था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि मैं संसद भवन क्यों आया था। बहन मीनाक्षी लेखी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली, जो कि पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे ग्यारह समाज के ऊपर उनका बहुत हाथ है, हम उनको देवी के स्वरूप मानते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था, और अभी अभी बहन जी के यहाँ से फ़ोन आया है, जो बहन जी 14 महादेव रोड पर रहती हैं, वहाँ पर पहुँच गई हैं, और अभी मैं वहीं पर ही जाने वाला हूँ। जी सुधीर कुमार गहरा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आए दिनों जो रेप के केस आ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मामला आ रहा है वो दलित समाज के लोगों का आ रहा है। क्यों दलित समाज इतना प्रताड़ित हो रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? सर, हमारा जो 2019 की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चला है कि पूरे भारत के अंदर एक दिन के अंदर 90 लोगों का रेप होता है, और उसके अंदर दलित लोग होते हैं। दलित लोगों का मतलब हो गया अनपढ़, कम समझ होना, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, क्योंकि कमज़ोर के ऊपर हर आदमी अत्याचार करना चाहता है। मैं केवल ग्यारह समाज की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी घुमंतु जाति में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, 666 जातियाँ आती हैं। 666 जाति का नाम मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से पूरा कागज़ निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ। हमारी ग्यारह समाज को दिल्ली में ग्यारह बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बेलदार बोलते हैं, शिल्पकार बोलते हैं, पत्थरकाट बोलते हैं, घ्यार बोलते हैं। जब हम कुछ मध्य प्रदेश में आते हैं, कुछ बंदिया बोलते हैं, हरियाणा में कुचिया, कुछ बंदिया, सिरकी बंद, सिंगी कट, पंजाब में कुछ बंदा, सिंगीवाल, जब छत्तीसगढ़ में जाते हैं बेलदार, ऐसे हमारे अनेकों नाम हैं। उसी तरीके से अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ में आपको मैंने बताया, भातु समाज है, सांसी समाज है, नट समाज है, सपेरा समाज है, ढेया समाज है, बहरूपिया समाज है। ये वो समाज है जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजों को मारा था। क्योंकि हमारी जो ये कौम है, जो घुमंतु जाति की कौम है, इन्होंने ही अंग्रेजों को खदेड़ा था। ये लोग गोरिल्ला युद्ध जानते थे, तलवार वगैरह, हमारे जो गड़िया लोहार है, तलवार बनाना, औजार बनाना, हथियार बनाना, यह लोग बनाते थे। पहलवानी करना, हमारे ग्यारह समाज में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, पहलवानी करने वाले लोग हुए हैं, शिकार करने वाले लोग हैं। हमारी जो ये घुमंतु जाति है, इन्हीं से अंग्रेज भागा है। और आज हमारे लोगों को, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, भारत सरकार में भागीदार कम है, विधानसभा में हमारी भागीदारी कम है, यही कारण है कि हमारा गरीब होने के साथ साथ हमारे को दलित घोषित कर दिया गया और हमारे को असहाय कर दिया गया। जी, बेटी बेटी होती है, इसमें दलित की हो चाहे स्वर्ण की बेटी हो, बेटी बेटी होती है, तो इसको एक दलित की बेटी बता के क्यों संबोधित किया जा रहा है? सर, मैं क्या कहता हूँ कि गरीब की बेटी सबकी भाभी, गरीब की बेटी है, उसको सब भाभी बोलेंगे, मजाक करेंगे। सर, दूसरे आदमी के साथ करके देखो ना। अभी क्या है कि जिसको भी जहाँ मौका मिलता है वो देखता है कि इनको बाद में मुआवजा दे देंगे, 20,000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, 1 बीघा ज़मीन दे देंगे। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, किसी की इज्जत की कीमत 1 बीघा ज़मीन या 5 लाख या 10 लाख, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे? उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मित्रों, ये बड़ा दुखद है कि हमारे देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं, जैसा कि मुझे न्यूज़ चैनल से, आपके चैनल से पता चल रहा है, एक दिन में 90 लोगों का बलात्कार हो रहा है। क्या वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है? क्या वो और किसी राज्यों में नहीं हो रहा? उस राज्य में लोग कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी जो हाथरस की स्टोरी है, ससीर
थरूर जो हैं वो टीवी पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस ने, मीडिया ने पूछा कि आप ये गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ हम तो ये राजनीति करेंगे, दलितों के दिल में जाने का यही तरीका है। ये क्या बात हुई? एक तो आप दलित का भला नहीं कर रहे, ऊपर से आप कह रहे हो कि हम तो दलित के दिल में बैठ जाएंगे। ऐसे कैसे दलित के दिल में बैठ जाएंगे? तो घेरा समाज आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है सुधीर कुमार घेरा जी, जो बलरामपुर में जो बालिका के साथ रेप हुआ है उस पर आप क्या संज्ञान लेंगे? जिन्होंने 7 लोगों ने रेप किया है। सर, जो बलरामपुर में 7 लोगों ने रेप किया है, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूं, उसमें से 4 या 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, अभी 2-3 लोग फरार हैं। उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम साहब हैं, योगी साहब हैं, वो कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। उन्होंने यह बोल दिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो आप हाथरस की भी बात मेरे से थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, हाथरस के अंदर यदि मीडिया को, प्रेस के साथ किसी ने भी दुर्व्यवहार किया या आपत्तिजनक शब्द यूज़ किया या उनके साथ ज्यादती की, तो योगी साहब ने तुरंत एक्शन लिया। वहाँ का एसएचओ, डीएम, एसडीएम सबको वहाँ से तत्काल सस्पेंड कर दिया। एक सीएम इससे बड़ा स्टेप जल्दी से जल्दी नहीं ले सकता, जो कि उन्होंने ले लिया। अब मैं कहता हूँ राजस्थान में जो रेप हुए हैं वहाँ के सीएम ने क्या कार्रवाई करी, केरला में जो रेप हुए हैं वहाँ के सीएम ने क्या कार्रवाई करी। सुधीर कुमार घेरा जी, आप जाते जाते आप इस देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है? सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जैसे कि हमारी बहन ने अभी एक बात बताई, प्रदीप साहब ने हमें एक बात बताई कि बेटी बेटी है, सभी की बेटी है। इस तरीके का जो दुराचार कर रहे हैं, इस तरीके का जो कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरीके से जो रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी साहब ने अभी एक दुबे नाम का टेररिस्ट था जिसने पुलिस के ऊपर कार्रवाई करी और 6 या 7 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। मैं योगी साहब को, उत्तर प्रदेश के सीएम को नमन करता हूँ, झुक के प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और वो जो लोग अपराधी थे उनको इनकाउंटर किया, उनको मौत के घाट उठाया। ठीक वैसे ही कोई कोर्ट कचहरी नहीं होनी चाहिए, कोई बेल नहीं होनी चाहिए, कोई अदालत नहीं होनी चाहिए। मेरी माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी जी से, जो सीएम हरियाणा उत्तर प्रदेश हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि जिस तरीके से दुबे प्रकरण के अंदर शूट आउट किया गया, वैसे ही शूट आउट बलात्कारियों के साथ करें, ताकि उनको ना कोर्ट में जाने की जरूरत पड़े और ना कहीं पर जमानत लेने की जरूरत पड़े। घेरा जी, ऐसे तो दोषी जो दोषी नहीं होंगे वो भी इस दायरे में आ सकते हैं ना? देखिए, हमारा दर्द है, जब आदमी का दर्द होता है तो अपने दर्द में सारी बातें बोलता है। मानना नहीं मानना वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को देखना है, हमारे प्रधानमंत्री को देखना है, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री को देखना है, सांसदों को देखना है, वो उनको सोचना है कि हमें क्या करना है। तो अभी जो आप ज्ञापन देने जा रहे हैं मीनाक्षी लेखी जी को, वो ज्ञापन किस तरह का ज्ञापन है, क्या मांग है आपकी उस ज्ञापन में? उसमें भी सेम यही मांग है जो हम आप Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.